हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:40, यानी कि 10:40 हो रहे हैं। और मैं भी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग पता है कि मेरा कल ब्लॉग नहीं आया, और अभी ऐसा हो रहा है कि जिस दिन ब्लॉग शूट कर रही हूँ उसी दिन मैं एडिट करके डाल रही हूँ। जो है वही आप लोग को दिखाया जा रहा है, क्योंकि एडवांस में कुछ कर नहीं पा रही हूँ। जैसे कि पिछले ब्लॉग पे आप लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि मैं बहुत हाँफ रही थी, बात नहीं कर पा रही थी। तो आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को पता हो, किसी लोगों को पता ना भी हो, तो मैं एक बार फिर से बता दूँ आप लोगों को कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा हार्ट बहुत वीक है, और ये बीमारी मुझे बचपन से ही थी। और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपने इन लॉज को भी बता दिया था, सब कुछ बता के ही हमारी शादी वादी हुई थी, और सब ठीक था, ठीक चल रहा था। आप लोगों को जैसे कि पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी बहुत रेयर है, ओ नेगेटिव है। तो इस वजह से डिलीवरी के टाइम पे मुझे बहुत दिक्कत आई। 4 घंटे का लेबर पेन सहने के बाद मेरी बच्ची का जन्म हुआ। तो आप लोग को पता है कि बच्ची को भी थोड़ी सी दिक्कत थी। वो प्री मैच्योर डिलीवरी होने के कारण उसको NICU में 4 दिन रखा गया। उसको डिस्चार्ज करके घर लाई, ठीक थी। लेकिन परसों मुझे ये हुआ, मैं भी ठीक थी, पर परसों अचानक से मुझे परसों मॉर्निंग से ही खांसी आने लगी, और ड्राई कॉफ होता है ना, हाँ, तो वो होने लगा मुझे। तो मुझे लगा कि शायद हवा की वजह से या बारिश वारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो उस वजह से शायद सर्दी का असर है, इस वजह से खांसी लग रही है। पर वो इतना बढ़ गया देखते देखते कि मैं पूरी रात नहीं सोई, और ना सांस ले पा रही थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही, 1 सेकंड को भी पूरी रात में सोई नहीं। तो सुबह 4 बजे जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो मैं बहुत तेज़ रोई, चिल्लाई। तो घर वाले भी डर के उठे और मुझे अस्पताल लेके गए। तो वहाँ मुझे वो ऑक्सीजन वगैरह लगाया गया। डॉक्टर ने एडमिट के लिए भी बोल दिया, बट किसी रीज़न की वजह से मैंने खुद एडमिट होने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये बीमारी पहले से ही है, तो मुझे किस चीज़ से सावधानी रखनी है। और फिर डॉक्टर ने फिर दवाई फवाई दी, तो उससे मुझे भी आराम है, बहुत आराम है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि अभी कम से कम 2 से 3 महीने तक मुझे और मेरे बच्चे को पानी, हवा, ठंडी चीज़ें, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है, जितना हो सके गर्मी में रहना है। और हमारे घर पे ये हालत है, ये आलम है मेरे मैके में, कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बेम्बो शेड, हमारा घर जो है बेम्बो शेड का है, बेम्बो का है, बांस का है। तो हर तरफ से वहाँ हवा पास होती रहती है। और अभी इन दिनों इतना मौसम ख़राब है, बारिश हो रही, कल रात भी बारिश हुई, हवा चल रही, कि इस वजह से वहाँ रहना पॉसिबल नहीं था। तो मेरी सिस्टर ने और जो ब्रदर इन लॉ है राहुल, रीता, वो लोग मुझे और मेरी बच्ची को यहाँ ले आए अपने घर। और मैं अभी फ़िलहाल उनके घर पे ही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ मेरी बेटी सो रही है, ये उनका कमरा है। मैं यहीं से आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उनका कमरा है, वहाँ राहुल जा रहे हैं। और इस कमरे में हम हैं। ये देखिए, मेरी बेटी सो रही है, अभी मेरी लाडो रानी सो रही है। इसको अच्छे से दूध पिला के सुला दिया है। और ये मेरा बेड है, इसमें हम लोग सोते हैं। मैं उठ के चल नहीं पा रही हूँ, स्ट्रेचर्स है ज़्यादा, इसलिए इस कमरे से मैं जल्दी बाहर नहीं निकलती। और ना ही मैं, मतलब सिर्फ टॉयलेट वायलेट जाने को होता है तभी मैं बाहर निकलती हूँ। मतलब अंदर ही अंदर टॉयलेट है, यहाँ पे कमरे के अंदर ही है, बाहर नहीं है, तो वहाँ जाती हूँ। और ये देखिए, अभी भी मेरा पाँव कितना सूजा हुआ है। मैं आप लोग को ना एक बार लाइट से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स,
मेरे दोनों पाँव अभी भी ऐसे सूज रहे हैं, मैं क्या बताऊं। मेरी तबीयत एक्चुअली सही है नहीं। मेरी गुड़िया रानी की वजह से मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिली है मेरी गुड़िया रानी के आने से। और इसके लिए हर दुख हर चीज़ हम सह लेंगे। यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपनी बहन के घर पे हूँ यहाँ पे। और जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाता, जब तक हम दोनों सही नहीं हो जाते, यहीं हम रहेंगे अभी फ़िलहाल तो। और मम्मी पापा भी आते रहते हैं, देखते रहते हैं। और आप लोग बता दूँ, आज इसको एक वैक्सीन लगना है। आज 24 तारीख है, आज के दिन ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इसको मतलब मेरी गुड़िया को वैक्सीन लगना है और मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना है वैक्सीन लगते ही बच्चों को बुखार आ जाता है। और इसको वैक्सीन लगते हुए मैं कैसे देखूँगी, अभी देखा जाए क्या होता है। आप लोग प्रे कीजिएगा। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद में बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा है, परिवार है आप लोग। आप इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रे करिएगा कि मेरी बच्ची और मैं, बच्ची तो वैसे ठीक है पर फिर भी इसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और मेरी तबीयत भी सही हो जाए, मुझे एडमिट होने की ज़रूरत ना पड़े। मैं नहीं होना चाहती अपनी बच्ची से दूर। वैसे ही 4 दिन इसको जन्म देने के बाद 4 दिन इसको देखा नहीं था। ये 4 दिन मुझसे दूर थी तो न नींद आती थी न भूख लगती थी। अब मैं एडमिट होकर इससे दूर नहीं होना चाहती। वैसे दवाई से काफ़ी फ़ायदा है जो डॉक्टर ने दिया है, पर आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि खांसी भी ऐसी होती है मुझे कि बैठी रहती हूँ तो ज़्यादा खांसी नहीं होती मुझे, पर जैसे ही लेटती हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ, तभी खांसी शुरू हो जाती है मुझे। और मैं खांस भी नहीं पाती ज़्यादा ज़ोर से, क्योंकि टाँके लगे हुए हैं। मुझे डर लगता है कि टाँके न टूट जाए। तो हर तरफ से मुझे भी दिक्कत ही दिक्कत है। बस आप लोग, भगवान माता रानी क्या परीक्षा ले रही मुझे नहीं पता, बस आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं इस परीक्षा में खरी उतर पाऊँ। सब कुछ सही है, सही चल रहा है, सही करने की कोशिश कर रही हूँ। बस इसके पापा का वेट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा परिवार पूरा तो हो गया, लेकिन हम माँ बेटी इसके पापा के बिना अधूरे हैं। इसके पापा आएंगे तो मुझे बहुत मन हो रहा है कि उनको देखूं। उन्होंने अपनी बच्ची को नहीं देखा अभी तक। हम लोग, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी शादी हमारी होगी या हमें संतान का सुख मिलेगा, पर आज सब कुछ मिल गया। आज इसके पापा का एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम देने गए हैं। उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। मैं समझ सकती हूँ कि वो भी मजबूर हैं और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी बेटी को अपनी गोद में लेने के लिए। ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगी फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे। जय माता दी, बाय बाय।